सामने आपको भविष्य नहीं दिखता, आपकी चारों तरफ घबराने की स्थितियां हैं, जो लोग आपके साथ रहना है वो आपको छोड़ चुके हो, आप अपनेपन वाली जगहों को छोड़कर जब निकलते हैं, जब आप जिंदगी में अकेलेपन को रात को महसूस करते हैं, वहां पर वो उस परमेश्वर जिसके बारे में आप कई बातें सुने हैं, आप उस परमेश्वर को आपके जीवन में निश्चय महसूस करने वाले हैं। घबराते हुए डर के साथ अपने भविष्य के बारे में बहुत सारी चिंताओं के साथ घर से बाहर निकलता है, परमेश्वर उस रात याकूब को प्रत्यक्ष होकर उससे कहता है, मैं तेरा पिता का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ। उस रात एक बहुत बड़ा दर्शन देखता है, एक सीढ़ी जो धरती से लेकर स्वर्ग तक है और स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हुए वो देखता है, और उस सीढ़ी के ऊपर से परमेश्वर अपनी आवाज को याकूब को सुनाता है। याकूब ने बहुत सारी कहानियां सुना है उसके पिता और उसके परदादा अब्राहम के बारे में, कि अब्राहम को परमेश्वर दर्शन दिया, इस देश दूंगा, ऐसे वायदे दिए। ये पिता लोग अपने अगले पीढ़ी को परमेश्वर के वाचे और उनका चुनाव के बारे में बताया है, उनको समझाया है, लेकिन याकूब अभी तक परमेश्वर को व्यक्तिगत जीवन में अनुभव नहीं किया। लेकिन जब वो घर से निकल जाता है, अपनी जान के मारे वो भागता है, उसको अपने भविष्य के बारे में उम्मीद नहीं है, अनजान जगह की ओर अनजान जीवन के सफर में वो कदम रखा है, और इस घबराते हुए इस संकट भरे इस सफर में परमेश्वर उसे अपना दर्शन देता है। याकूब को पता चलता है कि ये एक विशिष्ट जगह है, ये एक खास जगह है। परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जैसे मैंने अब्राहम को वायदा किया था, मैं तुझे भी वायदा करता हूँ कि तेरे संतान को मैं आकाश के तारों के समान और सागर के किनारे की किनकों के समान मैं उनको बढ़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी को ले आने वाला परमेश्वर है, हमें सीमित नहीं रखता, हमें अनसीमित आशीषों का भागी हमारा परमेश्वर बनाता है। याकूब से कहता है कि अभी तेरे हाथ में कुछ नहीं है। याकूब जब घर से निकल पड़ा, उसके हाथ में कुछ नहीं है, अपने पिता का संपत्ति नहीं, धन संपत्ति नहीं, भेड़ बकरी कुछ भी नहीं, वो अकेला। लेकिन परमेश्वर उसको प्रत्यक्ष होकर कहता है, ये जो देश मैं तुझे दूंगा, इस सफर में मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, और जो भी वायदे मैं तुझसे अभी कह रहा हूं उसको मैं पूरा करूंगा, तेरे संतान को मैं बढ़ाऊंगा। अभी तक याकूब शादी नहीं किया है, उसके बच्चे नहीं हुए, उसको पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा। ऐसी समय में प्रभु अपना वाणी सुनाता है। मैं आपसे कहूं, प्रभु कब आपको अपनी भविष्यवाणियां सुनाता है? जब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ मेरे जीवन में हो सकता है। ऐसी परिस्थिति के बीच जब आपको लगता है कि मेरे जीवन आगे क्या है, कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय प्रभु अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपको अपनी वाणी देता है, प्रभु आपको दर्शन देता है। और क्यों उस समय दर्शन देता है जब आपको कुछ उम्मीद नहीं है? ताकि उस दर्शन को आप अपने हृदय में स्वीकार करें और उस दर्शन को आप पालते रहे, उस दर्शन को एक दिया के समान बिना बुझाए आप लेकर चले, उस भविष्यवाणी को बिना बुझाए एक आग के समान आप लेकर चले, और उस भविष्यवाणी जिस परमेश्वर ने आपको दिया, उस भविष्यवाणी की उस दिया को अगर आप बनाए रखे, तो निश्चय परमेश्वर उस भविष्यवाणियों को आपके जीवन में पूरा करेगा। जब उसके जीवन में घोर अंधकार है, एक छोटे से दिए के समान उस भविष्यवाणी उसके हृदय में आ जाता है, और उस भविष्यवाणी, उस परमेश्वर का वचन इस अंधेरे से भरे हुए उसके सफर में उसका साथ देता है। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की भविष्यवाणियां, परमेश्वर की योजनाएं जो परमेश्वर आपको प्रकट किया है, ये अंधेरे भरे आपके जीवन में एक ज्योति के समान वो आपको ले चलेगा। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन एक वाणी है, एक आवाज है जो परमेश्वर का आपने सुना है, वही उस अंधेरे भरे सफर में आपका साथ देगा।